हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके शानदार से मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें मैं कल की मार्केट जो होती हुई दिखेगी 27 नवंबर की मार्केट, जिसमें आपका बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है उसका डॉट टू डॉट डिस्कशन करने वाला हूं। क्या कल बैंक निफ्टी क्रैश कर सकता है, किन लेवल्स के नीचे क्रैश कर सकता है, क्या मार्केट में रिकवरी आ सकती है वापस से बुलिशनेस की, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, क्या ग्लोबल मार्केट्स में पैरामीटर्स दिख रहा है, हर एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट मिस ना करना, और वीडियो के स्टार्टिंग ही में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर एंड लाइक जरूर से कर देना। चलते गाइस, जरा डायरेक्टली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो टुडे वाज अ वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट डे, क्योंकि आज मार्केट में गैप अप खुलने के बाद तुरंत से लोगों की ओवरनाइट पोजीशन थी प्रॉफिट में बुक करे, एंड उसके बाद तुरंत से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक आई, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड आया, फिर रीटेस्ट लिया हमारे ही फिर निफ्टी के लेवल पे, एंड वहां से पूरा फॉल दिया, लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया। बट 10:30 बजे के बाद मार्केट वॉज कंप्लीटली साइडवेज, कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा करने लायक नहीं था। बट उसी जगह हमारा दोस्त निफ्टी ने हम लोग का थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, और निफ्टी में हम लोग का यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी उस टाइम के बाद भी एक बार जरा से 12 बजे के आसपास एक बार यहाँ पे फॉल वाला प्राइजेक्शन बनाया था, जिसको भी हम लोग ने कैप्चर करा था। किसके भी हाफ पे कैप्चर करा था आप लोग खुद भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपने ट्रेडिंग करा होगा और मेरे लेवल्स को मार्क करा होगा। हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट थे अपने लेवल पे, कौन से लेवल पे, इस वाले, कि मार्केट निफ्टी में एक बार इस लेवल को पहुंचेगा, और एकदम कॉन्फिडेंटली हम लोग उसको होल्ड करे थे, एंड हम लोग का पूरा जो भी इधर थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव हुआ था वो सब ग्रीन में क्लोज करवाता हुआ दिखा। फिर मार्केट बहुत ज्यादा जिगजैग वाला साइडवेज ही टाइप का था। मैंने भी बहुत ज्यादा काम नहीं करा, मैंने भी आपको ऑलरेडी लर्निंग में देके रखा हुआ है कि जब नेगेटिव से आप पॉजिटिव में आओ तो आपको एक बार के बाद रुक जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता फिर से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो, तो उसकी वजह से आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैं होप करता हूं आप लोग भी अच्छी तरीके से आज ग्रीन में एंड करोगे, और लेवल्स आप देख सकते हो डॉट टू डॉट पूरे के पूरे फंक्शनल हुए। आपको कैसे लगे थे लेवल्स, कल के मार्क करा था कि नहीं आपने, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और जो लोग भी कमेंट्स करते गाइज उनको स्पेशल अप्रिशिएशन, थैंक यू सो मच गाइज। आपके एक कमेंट से मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो आप लोग भी कर दिया करो कुछ भी यार, अपना जो भी देखो, आपका कोई मार्केट में नहीं है, बट आप मेरे से अपने थॉट्स, अपना प्रोसेस, अपना सब कुछ शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, एंड उससे मैं भी आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा और अच्छी तरीके से, कि यस आपको और कितना अच्छी तरीके से लर्निंग्स को प्रोवाइड कर पाया जाए। ठीक है, अब आपको एक थोड़ा सा अमेजिंग फैक्टर मैं बताऊंगा। पिछली बार आप पिछले अभी जल्दी से देखने की कोशिश करोगे अगर आप, तो पहली बार मतलब कह सकते हो काफी दिनों बाद एफआईआईज ने नेट नेट बाइंग करने की कोशिश करा। आप देख सकते हो एफआईआईज का डाटा आता हुआ देखा था कि 10,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई। तो अब इसका रीजन, बहुत लोग कंफ्यूज थे, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे इसका क्या रीजन है, क्यों एफआईआईज ने नेट नेट बाइंग करा। तो मैं उसका रीजन आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका एमएससीआई रीबैलेंसिंग होता हुआ दिखा, इसको याद रखेगा। एमएससीआई रीबैलेंसिंग होती हुई दिखी, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे एफआईआईज के द्वारा बाइंग होती हुई दिखी। अब आपको एमएसआई रीबैलेंसिंग नहीं पता होगा तो मैं हल्का से जल्दी से बता देता हूं कि सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना यस आई गॉट द नॉलेज, और लाइक कर देना। एमएसआई रीबैलेंसिंग सिंपल कुछ नहीं है, मॉर्गन स्टैनली द्वारा एक इंडेक्स एक तरीके से बनाया गया है, जैसे आपका निफ्टी 50 होता है, जैसे आपका सेंसेक्स होता है, वैसे ही एक इंडेक्स वो लोग अपना बना के रखे हुए हैं। उससे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ के इंडेक्सेस को देख के एफआईआई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं करते, बट मॉर्गन स्टैनली के इन्वेस्टमेंट, मतलब वो जो इंडेक्स बना के रखा गया है एमएससीआई के द्वारा, उसको देख के बहुत ज्यादा एफआईएस का इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ स्टॉक्स ऐड होते हैं, कुछ हटते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अप डाउन होता है, उसके अंदर रीबैलेंसिंग फिर से करी जाती है, और ये साल में 4 बार होता हुआ दिखता है। तो जब भी ये होता है तो उसके हिसाब से बिलियंस बिलियंस का पैसा वापस से मार्केट में आता है, उतरता है और हटता भी है, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज, एक और कुछ रीजन है, ये आपको अब मेरे ख्याल से हल्का से पता चल गया होगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का इंडेक्स ही होता है, बट उसमें मेनली एफआईआईज के लिए ही होता है, एक तरीके से ग्लोबल मॉर्गन स्टैनली द्वारा बनाया गया है, तो वो बाहरी लोगों के लिए ही मेनली है। आपको बस उसको देखना है, उसके हिसाब से जो चेंजेस आते हैं कुछ स्टॉक्स में, उन सब के बारे में आप न्यूज, मतलब इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए। दूसरी चीज, कुछ लोग इसको भी ध्यान दे रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी आती हुई दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब उन्होंने सोच लिया एकदम अच्छी तरीके से कि वो अपना इनकम टैक्स को कम करेंगे। मैंने ये आपको बता के रखा हुआ है, यूएस में इनकम टैक्स को कम करेंगे, और दूसरी चीज किस चीज को बढ़ावा देंगे, अपना टैरिफ से होने वाली इनकम को, जो टैरिफ्स एंड एवरीथिंग की इनकम होती है उस पे बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। अब टैरिफ वाली इनकम क्या होती है, अब इसके बारे में भी आपको नहीं पता होगा, बट सारी नॉलेज आज मैं इसी वीडियो में नहीं दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखोगे यस टैरिफ इनकम के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं आपको कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में टैरिफ इनकम कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में पूरा बता दूंगा। ठीक है,
तो उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए यूएस अपना चाइना वाइना से टैरिफ एंड एवरीथिंग को बढ़ा रहा है 10-10 12-12 15% से, जो एक थोड़ा से उन लोग के लिए भारी चीज होगी, कठिनाई भरी होगी। एंड उससे भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग बढ़ते हुए दिखेंगे। तो ये एक हम लोग की अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा। इमिग्रेंट्स एंड एवरीथिंग सबसे रिलेटेड होता है। मैं आपको इन डेप्थ अगर आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में तो कल बता दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं फर्दर प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग पे। यूएस मार्केट कल के दिन में देखने की कोशिश करा गया तो आपको दिखेगा कि नैस्डैक में रेड कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी, बट डाउ जोन्स आपका अभी भी पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करा। बट अगर आप अभी टाइम पे यूएस मार्केट के फ्यूचर्स को देखने की कोशिश करोगे, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, तो आप पाओगे कि यूएस मार्केट के फ्यूचर्स आर स्लाइटली न्यूट्रल ओनली, नथिंग एल्स, कोई बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं है। बट यूरोपियन मार्केट्स के इंडेक्सेस आपके थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, और ये भी ओनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ एंड एवरीथिंग इंक्लूजन की वजह से होता हुआ दिख रहा है, बढ़ने के चांसेस की वजह से दिख रहा है। अब बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा डोनाल्ड ट्रंप कब आएंगे। सोचो इतना वैल्यूएबल ये वीडियो आपके लिए, शेयर करा करो, तो वो आपके जनवरी से आपके आते हुए दिख जाएंगे, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं कि कल का मार्केट का प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग क्या हो सकता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग ने जैसा देखा कि यूएस मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिविटी नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रली और 4-5 दिन से बढ़ चुका है, तो हो सकता है आज के दिन में वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बन सकता है। ओवाई डाटा आज सुबह सुबह बहुत ज्यादा बैठ गया था, कल के दिन में अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि सुबह सुबह ओवाई डाटा ना ज्यादा बैठे, 12-1 बजे के बाद बैठे तब तो ठीक भी है, थोड़ी देर साइडवेज होकर फिर मार्केट मूव करता हुआ सेकंड हाफ में दिख सकता है। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन रखते हैं फैमिली मेंबर्स। किसी भी एक साइड 1-2 बजे के बाद रैली अगर मार्केट स्टार्ट करेगा तो उस डायरेक्शन में वन साइडेड रैली भी मार्केट दे सकता है, इधर फॉल साइड या तो अप साइड, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली लेवल्स एंड एवरीथिंग को। मैं ये पॉइंट बता रहा हूं इसलिए क्योंकि कल आप मिस ना करना उस रैली को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। वो मंथ में एक ही बार होती है और अच्छी रहती है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई 100% नहीं, बट अगर अच्छा प्राइजेक्शन बनेगा तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अब निफ्टी का प्राइजेक्शन जो रहेगा, निफ्टी का प्राइजेक्शन और लेवल्स एकदम 100% सेम टू सेम कल वाले ही लेवल्स रहेंगे। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहां पे देखो एक आई बटन आ रही होगी, एक आई बटन, उस पे आई बटन पे क्लिक करना और उस पे आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। और या तो लास्ट में वीडियो में दिखा दूंगा, बता दूंगा कहां से देखना है आपको इसके लेवल्स को, तो वो लेवल सेम रहेंगे। अब इसमें फंक्शन कैसे करना है, फंक्शन करने के लिए कुछ नहीं गाइस, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और कस के अच्छी तरीके से 24,143 के लेवल को ब्रेक करता है और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक क्लोज करता है, तो हमारा टारगेट इजीली 24,056 तक का होगा। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो गैप फिलिंग तक का टारगेट आराम से पहुंच सकता है 23,933 तक का। तो आप इसको एक बार कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप या साइडवेज खुलता हुआ दिखता है तो इस जोन के बीच में आपको स्कैल्प्स करने हैं छोटे छोटे, और गैप अप खुलता है तो अगर 24,000 एक लेवल को और मार्क कर लीजिए, 24,262, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बुलिश आप इस लेवल तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल बहुत इजी प्राइजेक्शन है इस टाइम बैंक निफ्टी 50 के अंदर। मेन जो है वो आपका बैंक निफ्टी के अंदर है। आइए अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल्स एंड एवरीथिंग को जल्द से जल्द मार्क करिएगा। बैंक निफ्टी के अपडेटेड लेवल्स ये वाले नहीं है, ये अपडेटेड लेवल्स हैं, इसको मार्क करिएगा। बैंक निफ्टी के सबसे टॉप का लेवल 52,553 एक टॉप लेवल है, उसके ऊपर का एक और लेवल मार्क कर लीजिएगा 52,900, ठीक है, ये दूसरा लेवल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 52,284, फिर नेक्स्ट लेवल 51,982, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल 51,622 और फिर नेक्स्ट लेवल 51,227। ये आपके बैंक निफ्टी के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब बैंक निफ्टी में देख रहा होगा आपको साफ सुथरा इतना बड़ा गैप पेंडिंग है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो इस चीज को मार्केट ये ट्रिगर कर सकता है कि इस गैप फिलिंग के लिए, और ये फर्स्ट हाफ में अगर होता है तो फर्स्ट हाफ के बाद यहां से रिकवरी भी आ सकती है। ये मत सोचना कि क्रैश हो गया मार्केट। देखो फर्स्ट हाफ में अगर आता है तो मार्केट रिकवरी कर सकता है सेकंड हाफ के अंदर, और मार्केट में रिकवरी मंथली एक्सपायरीज के दिन होती है, बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो इसलिए अगर इन द केस गैप डाउन खुलता है और इसके बाद ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है इसका, तो थोड़ा थोड़ा सेल साइड में पहले स्टार्ट करना, फिर रीटेस्ट के बाद सेलिंग को एग्रेसिव आप कर सकते हो। नीचे का लेवल आपका पहला ये वाला अचीव होता हुआ दिखेगा 51,611, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये वाला लेवल इजीली अचीवेबल है, कोई बड़ी डील नहीं है। और सेकंड हाफ में देखना हो सकता है यहाँ से रिकवरी भी आ जाए। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरीज में ये सब चीजें पॉसिबल रहती है। दूसरा केस कि अगर मान लो मार्केट न्यूट्रल यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, साइडवेज ही रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करता है, फिर अप साइड का ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है इस लेवल का, तो धीरे धीरे बाइंग करना स्टार्ट करिएगा। और इसके बाद जब 1-2 बार बाइंग में अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो रीटेस्ट के बाद एग्रेसिव बाइंग आप कर सकते हो 52,544 तक।
और इस लेवल से एक बार मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि वन टाइम ही इस लेवल को अभी रीच करा है, तो इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद टाइम पास करने के बाद सेकंड हाफ में इसका भी ब्रेकआउट करा तो और ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्राइस एक्शन मेनली फॉलो करिएगा, कल के दिन में प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छा काम होने वाला है, इसको याद रखिएगा। ट्रैप्स मुझे नहीं लगता कि कल के दिन में बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी मार्केट साइडवेज होके खुद ही लोगों को परेशान कर चुका है। ठीक है, अब चलते हैं गाइस लास्ट चीज पे कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इसी जोन में पूरा दिन रहने की कोशिश करता है तब हम कैसे पैसे बनाएंगे। तो ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट है, नहीं तो आपकी पीजीएस स्ट्रेटेजी के थ्रू स्कैल्पिंग। पीजीएस का लिंक चाहिए होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में आज मिल जाएगा, आप उसको थ्रू देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे मैं सारे आपको अपडेट्स मार्केट रिलेटेड दूंगा। जैसे आज सुबह भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि मार्केट्स कहां ओपनिंग करता हुआ दिख रहा है, एंड उसके साथ साथ सारे के सारे अपडेट्स मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करता हुआ दिखता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से अगले वीडियोस के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।